विनफास्ट वियतनाम की कंपनी है, राइट नाउ इंडिया में 4 व्हीलर सेल कर रहे हैं। 2 व्हीलर कैटेगरी में बहुत जल्दी उतरने वाले हैं। जून जुलाई तक उनके 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में। इतना न्यूज मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूं, लेकिन इसके ऊपर भी अपडेट आया है और सुन के इतना अच्छा लगेगा तुमको कि भैया वियतनाम की कंपनी है, विनफास्ट कंपनी है और इतने आगे का वो सोच रही है। अब सोच के बारे में बात कर रहे हैं तो वियतनाम की जो विनफास्ट कंपनी है ये कार कैटेगरी में भी ऐसी कुछ कर चुके हैं। कंपनी ने लॉन्च करने से पहले इतने सारे शोरूम्स को ओपन कर दिया था कि जब गाड़ी को लाया जाएगा तो डायरेक्ट शोरूम में पहुंचाया जाएगा एंड वहां से बिक्री स्टार्ट हो जाएगी। यानी डीले वाला सिस्टम नहीं है कि भैया गाड़ी पहले डेवलप कर ली उसके बाद जाके शोरूम्स को बनाना स्टार्ट किया एंड उसके बाद सेल करना स्टार्ट किया। नहीं, विनफास्ट पहले शोरूम उसके बाद गाड़ी डेवलपमेंट उसके बाद सेल करना स्टार्ट किया। तो यहां पे स्कूटर कैटेगरी में कुछ ऐसा ही अपडेट मिल रहा है। देखो, इंडिया एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऑलरेडी बड़े बड़े जायंट्स पहले से बैठे हुए हैं। अब कहां पे टक्कर दे सकती है बाहर की कंपनी, वो है फिजिबिलिटी, रेंज एंजाइटी को कैसे कम कर सकते उस पे काम पहले स्टार्ट कर रही है। हाँ, ग्राउंड पे काम करना स्टार्ट कर दिया विनफास्ट ने। विनफास्ट दिल्ली एनसीआर में स्वाइपिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब स्वाइपिंग सिस्टम क्यों बना रही है, इससे अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते। सवाल आप लोगों के मन में यही होगा। कंपनी का कहना है किसी भी स्वाइपिंग सिस्टम पे किसी भी बंदे को 2 मिनट से ज्यादा खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं तो वहां पे बंदे को लगभग 30 से 45 मिनट खड़ा रहने पड़ेगा अपने गाड़ी को चार्ज करने के लिए। इसलिए स्वाइपिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड जो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करेंगे विनफास्ट की, उनको रेंज एंजाइटी नहीं होगी। कंपनी इसीलिए इनिशियल से स्वाइपिंग सिस्टम को बनाना स्टार्ट कर दिया दिल्ली एनसीआर में और आगे जाके ये और भी जहां सिटीज में, मेजर सिटीज में ये सेल करने वाले अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को वहां पे स्वाइपिंग सिस्टम बना रहे हैं इनिशियल से ही। गाड़ी तो बाद में आएगी। अब बात करते हैं गाड़ी। ये जो इनकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आने वाली है, 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर इनिशियल में CKD थ्रू आएगी और ये इंडिया में ही असेंबल होगी। पार्ट सारे बाहर से आएंगे, इंडिया में असेंबल होगी। जो इनका प्लांट जो बन रहा है तमिलनाडु में, वहां पे ये इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को असेंबल करेगी और इंडिया में सेल करेंगे। आप लोग बोलोगे यार फिर तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं। होगा। कंपनी ने ये भी कहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग एक समय के बाद करेंगे। इनिशियल में हम गाड़ी को CKD थ्रू ही लेकर आएंगे एंड जब एक समय के बाद चीजें सेटल डाउन हो जाएगी तो फिर सारी चीजें लोकलाइज करके हम बनाएंगे और सेल करेंगे। ऐसे में जो कॉस्टिंग हम इनिशियल में रखने वाले वो काफी कॉम्पिटिटिव रखने वाले, जिससे गाड़ियों की बिक्री में एक पहले से ही बूस्ट मिले। और ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं स्वाइपिंग सिस्टम का, इससे इनको एक और बूस्ट मिल जाएगा क्योंकि लोगों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अगर उनकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो रही है तो स्वाइपिंग सिस्टम पे जाके 2 मिनट में बैटरी स्वाइप करवा सकते हैं। फिलहाल ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, आगे जाके ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बाकी सारी जगह पे स्वाइपिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्चुअल में कंपनी ने बाईपास कर दिया है, उसको साइड कर दिया है। वो 50-40 मिनट रुकने वाला सिस्टम टोटली साइड में स्वाइपिंग सिस्टम। बट सवाल यह है कि इंडिया में स्वाइपिंग सिस्टम अभी भी उतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। बट वियतनाम की कंपनी है तो हो सकता है स्वाइपिंग स्टेशन को बेटर करके रखे जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो लॉन्ग टर्म पे। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा है कि जो विनफास्ट 2 व्हीलर है वो 4 व्हीलर कैटेगरी से टोटली अलग होने वाला है। इसकी टीम अलग होने वाली, इसका रिटेल अलग होने वाला है, इसका चार्जिंग इकोसिस्टम अलग होने वाला है और इसकी सर्विस भी टोटली अलग किया जाएगा। इसको डेवलप करा जाएगा 2 व्हीलर के हिसाब से। तो कंपनी ने इस पे भी क्लैरिटी दे दी है कि भैया वो मिक्स नहीं होगा, डिपार्टमेंट अलग है। इट्स लाइक होंडा कार, होंडा 2 व्हीलर, सिंपल वैसे समझ लो। विनफास्ट भी ऐसे कुछ कर रहा है। कंपनी जो 3 व्हीकल्स को लॉन्च करने वाली है दैट इज ईवो, फ्लीस 2 एंड वाइपर। ये 3 मॉडल कंपनी लॉन्च करने वाली है एंड यहाँ पे इनकी जो प्राइसिंग होगी 85,000 से लेके 1.5 लाख तक के बीच में होने वाला है पर बैटरी, क्योंकि किसी गाड़ी में आपको डुअल बैटरी मिल रही है, किसी गाड़ी में आपको सिंगल बैटरी मिल रही है। तो यहाँ पे जो रेंज है स्वाइपिंग बैटरी से आपको 80 किलोमीटर की मिलेगी, मैक्स टू मैक्स 120 किलोमीटर की रेंज मिलेगी सिंगल बैटरी की बात करो, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी हर गाड़ी की अलग अलग है। बट मैं आपको बता रहा हूँ 80 से लेके 110 से 120 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिलेगी पर बैटरी से। और इन बैटरीज को आप चार्ज भी कर सकते हैं और स्वाइप भी करवा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था विनफास्ट की तरफ से कि वो लोकली क्या क्या स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कंपनी रेडी हो चुकी है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में लॉन्च करने के लिए।
लिए। कैसा लगा आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए काफी मेहनत लगती है, टीम का एफर्ट लगता है। आई होप आपको अच्छा लगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। एंड कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो हाइप पे क्लिक कर देना। मैं काफी दिन से बोल नहीं रहा हूं तो आप कर भी नहीं रहो, हाइप पे क्लिक कर देना जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।